तो ये जितने भी कलाकार हैं, अब इस समय मैं होटल ग्रैंड सौराब गेट पर है, इसमें रुका हुआ। पहले ये बंदा डेली पैसे लेता था। अब ये होटल वाले ने किया ऐसा कि 3,000 रुपये दे दो, 4,000 रुपये मंगाए फिर। और कल 4 तारीख में फिर से 26 से कुछ रुपए का बिल भेज दिया। तो मैंने 3,000 रुपये दे दी, जबकि मैं जब ये बिल दे रहा था तो उसमें भी एडवांस जा रहे थे, उसमें भी। तो ये जो भी कांड कर रहा है, जिसका कोई वजूद नहीं है आज के टाइम में, आज के टाइम में मैं लिख नहीं रहा, आज के टाइम में मुझे याद नहीं रहता इतना। तो ये सिर्फ अपराधियों को बचाने के चक्कर में लगा हुआ है ना। जो बबलू वगैरह ने मुझसे लिए रुपये, उसे मैंने दिए, तो लिखे गए थे पैसे। अब रुपया लिखा गया तो भी इस भोसड़ी के कुछ समस्या है, सारा नहीं लिख पाया पर लिखा था। और नहीं, आज नहीं लिखा जा रहा तो भी समस्या, ये किसी को कुछ भी दे देता है। ये बहुत बड़ा मैटर है। अपनी बुद्धि को सही करके बता, किसी को कुछ भी दे देता है, जुआ खेलता है या क्या करता है। जो सारी दुनिया के तू ऐप दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत क्राइम को इंडिकेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है तेरे लिए। उस समय जो सिचुएशन थी, उस समय बदमाशी की थी। अगर वो ईंट लेके आनी है तो वो उसे पैसे दिए जा रहे हैं। मोटरसाइकिल से जा रहे हैं साहब, अद्धे रोड़े लेके आ रहा है, वो भी पीला ईंट के, जो कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है वो लेके आता है। सीमेंट मतलब ये है कि ये प्रत्येक हरामजादे को बचाने के चक्कर में ही सिर्फ लगा रहता है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है ना। मेन जो क्राइम होता है वो स्पष्ट है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में लगा रहता है। और इस हरामजादे अपराधियों को बचाने का दंड भी हमें ही भोगना पड़ता है। अपराधियों को बचाने का दंड भी हमें भोगना पड़ता है कि वसूली पूरी हमसे होती है, पूरी वसूली हमसे होती है, ये दंड भोगना पड़ता है ना। मेन्यू इसमें रखा नहीं है इस होटल में जानबूझ के, जिससे कि किसी चीज का रेट पता न लगे। अब ये सो गए, उठाओ, बात ये है। इसने घुमा घुमा के पैसे का किया है। मैं रेंट बराबर दे रहा था 2,000 रुपये, 1,500 रुपये दी तो भी उसमें 100 रुपये फालतू है, ऐसे ही देता हूँ लगा था। और 2,000 रुपये दे रहे 500 रुपये फालतू।
तो बराबर डेली की डेली बराबर हो रहा था। अब इसने क्या किया है कि खाने का और रेंट आगे पीछे कर करके हिसाब वही है, मतलब उतना ही है, आगे पीछे करके इकट्ठे ले रहा है ना। गुमराह करने के प्रयास मुझे कर रहा है, जबकि मैं गुमराह नहीं होता हूँ। मैंने करोड़ों रुपए की ब्याज का हिसाब मुंह जबानी लगाया है, बिना किसी पेपर के, बिना कैलकुलेटर का तो मतलब ही नहीं, बिना किसी पेपर के। इसलिए मुझसे पंगा मत ले इस मामले में, लेना तो ले, तेरी मौत पुकार रही तो मैं क्या करूं, है ना। करोड़ों रुपए का, तो ये सारे रुपये भी ये क्या करता है मुझे कोई मतलब नहीं है इससे, ये क्योंकि ये रिपोर्टें ख़त्म हो चुकी हैं। करने का अधिकार जब होता है जब तुम्हारी रिपोर्टें, जांच रिपोर्टें सही होती और तुम भी खरे होते। तुम भी खरे नहीं हो, केमिकल दे दे के ये मुझे, मेरी हालत तो बिगाड़ रहा है शरीर के। और पिछले वाले गुंडों ने मेरी नाक भी चौड़ी करी है, जो कि इतनी नहीं थी। लेकिन अब इसने ये बात पकड़ी हुई है, लेकिन स्वयं इसे नहीं कर सकता है, वापस नहीं कर सकता है, क्योंकि बेचारे को अभी तक फुर्सत नहीं मिली। शरीर को मोटा तो कर दिया, फैला तो दिया है पहले से भी ज़्यादा, मगर वापस उस सिचुएशन में लाने के लिए फुर्सत नहीं है। उसके लिए तुम प्रयास करना, जिम जाना, जो भी जाना, डॉक्टर हायर करना। डॉक्टर डायरेक्ट वो दवा दे देगा तुरंत के तुरंत ये सब होना शुरू हो जाए, कोई भी डॉक्टर नहीं देता, है ना। ऐसे ऐसे केसों में विशेष तौर से ये सिर्फ समस्याएं क्रिएट करता है, समस्या को ख़त्म नहीं करता है। वैसे भी इस देश की प्रत्येक जांच एजेंसी और प्रत्येक जज पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। प्रत्येक जांच एजेंसी पर, वो चाहे कोई भी हो, और प्रत्येक जज पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, क्योंकि एक नहीं पकड़ा जा रहा है यहाँ जज। यहाँ तो जो जिसका भी नाम आ रहा है केस में वही हरामी है भोसड़ी का, जिसका भी नाम आ रहा है, ब्लडी क्रिमिनल्स। और ऐसा आदमी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है जो ऐसी किसी कुर्सी में बैठा होता है ताकत लेके। और तेरी समझ बुद्धि को चेतावनी समझ ले या दिशा निर्देश समझ ले, है ना। ये तेरी समझ बुद्धि के ऊपर है। मैं फ्यूचर देख चुका हूँ बहुत पहले, है ना, कि श्वेता अकेली मेरे पास आई है कि मैं आ गई। जैसे सारा देखा है ना, ऐसे। तो ये अगर होगा तो बहुत तकलीफ दे होगा, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो उस समय होगा बस के बच्चे नहीं आए, मगर तेरे लिए बहुत तकलीफ दे होगा। और आज भी डकैती में जो रुपया खाने की तेरी मंशा है, मतलब जो डकैती में खाया गया था उसको खाने की आज भी तेरी मंशा है, उसके लिए भी तो तकलीफ ही उठाएगा, क्योंकि पैसा बहुत बड़ा मैटर होता है, बहुत बड़ा। इसका मतलब चली लो तुम्हें शर्म नहीं है। 10 साल में अपने रुपये के बिना वंचित रहो, तुम्हें शर्म नहीं है।
है ना। अब मुझे जानना ये है बेशर्मो, मुझे जानना ये है कि वो पैसा तो मेरा ही है ना, और जिन्होंने खाया उनसे वसूला जाना है। तुम्हारे पेट में क्या दर्द है भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, है ना। खाया है तो देना तो पड़ेगा। मेरे पापा कहते थे कि लिए का फंड तो दिए से कटता है, वरना फंड नहीं कटता है ना। जितना आज 5 जून 2024 तक बैठ रहा है, जो कि संवैधानिक तरीके से नियम से आज 2272 करोड़ बैठ रहा है, वही रहेगा, बदलेगा नहीं, क्योंकि उसमें पूरा रूल अपनाया गया है। पहले तुम्हें 7 दिन का समय दिया जा रहा था, क्योंकि तुम्हारी टालम टोल और ये बदतमीजियाँ चल रही थी। जबकि ये किसी कोर्ट में होता तो तुरंत के तुरंत बढ़ाया जाता उसी वक्त। जितनी बार बहस करेगा, लफ्ज़ बोल दिया कुछ भी, उतनी बार बढ़ा देता है। मैंने 7 दिन का मौका दिया और आज 24 घंटे देता हूँ, आज पूरे 24 घंटे देता हूँ। रकम बड़ी है तो क्या हुआ, ये तो मैं सोचना चाहिए था, ये मेरी सोचने की चीज़ नहीं है। 71 करोड़ से आज 2272 करोड़ कैसे हुए, ये तुम्हारी सोचने की चीज़ है, मेरी नहीं। ये अपराध तुम्हारे हैं। अगर कहीं भी रुपये कम पड़ा तो अपराधियों की किडनी और तुझसे वसूला जाएगा। ध्यान रखियो, जहाँ तेरी चमड़ी तक बेच दी जाए, क्योंकि संविधान यही कहता है, क्योंकि बार बार चेता रहा हूँ मैं, बार बार तुझसे वसूला जाएगा। चाहे तेरी संपत्ति पूरी बिक जाए, तू बिक जाए, कुछ भी हो, ध्यान रखियो। और अगर ये बिल दिखा के तू चोर साबित करना चाहता है तो वो भी तू अपने लिए समस्याएं खड़ी कर रहा है अपने लिए, क्योंकि तू खाने में मंगाओ उसमें भी यही करता है, खाना मंगाओ उसमें भी यही करता है। और वो आता है GPS के थ्रू दिखाई देता है, वो उसमें भी तूने यही किया है, उसमें भी तूने यही किया है कि वो आ जाता है और GPS पे शो नहीं होता है, आएगा उतने ही टाइम में। तो इन सबको अपने पास रख। और ये मकान न मिलने देना, ये सब बेकार के ड्रामा से पीड़ित को परेशान करने का और कुछ नहीं है ना। और पीड़ित को याद नहीं है, पीड़ित है ग्रेट मैन, पीड़ित है ग्रेट मैन, ठीक है, वो आम पीड़ित नहीं है। तुम्हारे नकारेपन के बीच काटते काटते और इस देश के कांटों को काटते काटते आज हमारी ये हालत हो गई है ना। बस शर्म नहीं आती है तो डूब के मर जा नहीं, वरना पास में ट्रेन मिलेगी उसमें कट के मर जा।